आपके होमवर्क बहुत डेंजरस है। कल What के होमवर्क happened? में व्हाट हैपेंड क्या है कि वो जरा चुप रहना मुश्किल हो रहा है। कोई भी परिवर्तन थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा, बस, और कुछ भी नहीं करना है। भले मुश्किल लग रहा हो, रिजल्ट क्या मिलती है? That रिजल्ट simple. में सच बताऊं, जब मैंने जोर से बोला ना 3 बार करो, तब हुआ काम। हाँ, तब तक तो 3 बार मैं ट्राई किया था, वेरी नाइस। नहीं हाँ, हुआ। नहीं हुआ। नाउ दिस ऑल्सो व्हाट विल हैपन, मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने जोर से बोला, तो हो गया। तो हो गया। अब ये जब मैंने देखा कि मैंने जोर से बोला, हो गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया कि जोर से बोलने से काम हो जाता है। नाउ लेट अस एज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी, स्पेशली जो वो लोग हैं जो हमारे साथ ज़्यादातर रहते हैं या काम करते हैं, वो भी हमें जानने लग गए हैं। फिर मैंने पूछा भी, हम्म। क्या मेरे सिर्फ जोर से बोलने पे ही चलेगा? हम्म। तभी आपकी समझ में आएगा हम्म। कि जरूरी है मुझे चिल्लाना। नाउ व्हाई? क्योंकि हमें भी एक दूसरे का स्वभाव संस्कार बहुत ज़्यादा अब पता चलने लग गया है। वी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि जब ये जोर से बोलते हैं, दैट इज व्हेन इट इज सीरियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक दैट बिलीफ सिस्टम, बी असर्टिव बट नॉट लाउड एंड एंग्री। सी रिपीटेड पैटर्न, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम चेंज हो रहे हैं तो सामने वाला भी उसी तरह से चेंज हो जाना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही It's नहीं। not going to happen. Na? Today morning you get up and you decide कि today I will not get angry. But everybody else doesn't know. या तो announcement करनी है फिर सुबह। अरे लोग पूछ रहे हैं कि आप नाराज हैं, आप सीरियस क्यों हैं, आज आप ऐसे क्यों हैं, आप बदले हुए क्यों हैं? तो क्या मैं चिल्लाता रहूं? हाँ, पर रोज वो हो रहा था ना, रोज वो हो रहा था, तो आपके साथ जो नेचुरल की डेफिनेशन लगी हुई थी, अभी सडनली एक वन मॉर्निंग जब हम अलग तरह से व्यवहार करें, तो वो नेचुरल की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जिस दिन हम चेंज हो, सामने वाला इमिडिएटली चेंज हो कितना जाएगा। वाइब्रेंट था बंदा, क्या जान थी उसमें। पता नहीं एकदम कमजोर सा हो गया है, पता नहीं चुप सा हो गया है, उदास सा हो गया है। ऐसी बातें सुनने में मिलती हैं। एंगर को हमने स्ट्रेंथ समझा हुआ था, जोर से बोलना, चिल्लाना, शोर मचाना, इसको स्ट्रेंथ समझा हुआ था, इसको पावर समझी हुई थी ना। मेनी टाइम्स पीपल से इफ यू डोंट नॉट गोइंग टू गेट एंग्री दैट मींस यू आर वीक, एंड इवन गेट स्केर्ड कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में आसपास, कि मैं कुछ बोलता भी नहीं ऊपर से। इफ somebody says something, मैं चुप रहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। देन थर्ड फियर, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। फिर तो कोई भी कुछ भी करेगा एंड आई विल नॉट से एनीथिंग, दिस इज व्हाट बट दे ये विल फील। फैक्ट नहीं है क्या? लोग जब देखते हैं कि इतना सब हो गया और ये आदमी चुप रहा, ये डरपोक है। और स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। हाँ, हाँ, कि कुछ इसको भी तो कुछ कहा भी नहीं। बोल दो चलेगा, इसको बार बार बोलते रहो। ओके, इन दोनों बातों की थोड़ी सी गहराई से चेकिंग करनी चाहिए कि एक, अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हम कमज़ोर हैं। जो शोर मचा देगा, चिल्ला देगा, किसी के सामने वाले की बात नहीं सुनेगा, उसकी बात पर उल्टी अपनी बात जोर से बोल देगा, अपने आप को डिफेंड करेगा, वो स्ट्रॉन्ग है। दिस इज द बिलीफ सिस्टम, राइट? नाउ वी डोंट नो व्हाट एवरीबडी सेज, वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि जब कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में रिएक्ट कर देना वो ईजियर है या चुप रहना वो ईजियर है? रिएक्ट करना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कर लेगा। बात आई, रिएक्ट कर दिया, उसने शोर मचाया, उससे ज़्यादा ज़ोर से शोर मचा दिया, उसने चिल्लाया तो मैंने तो हाथ ही उठा दिया, ये तो इजी है। लेकिन सामने वाले ने कुछ किया, क्रिटिसाइज किया, झूठ बोला, गलत किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, और हम चुप रहे, दिस विल रिक्वायर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। सो विच इज मोर पावरफुल? पावरफुल चाहिए हमको या दुनिया में जीना है? हाँ, अब दुनिया में जीना है। दुनिया में जीने के लिए हमने पिछली बार भी, इनफैक्ट हम इतने दिनों से यही देख रहे हैं कि जीने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। मैं तो समझता हूँ, हम्म। जीने के लिए 2 थप्पड़ मारो किसी को, अगली बार वो नजदीक नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम। एक बात आई, किसी स्टाफ ने काम नहीं किया, हमने गुस्सा कर दिया, काम हो गया, काम हो गया। आसपास वाले भी डर के ही रहते हैं सब फिर। लोग डर के रहते हैं, काम हो जाते हैं,
सारे काम हो जाते हैं। फिर टेलीफोन वाले का फ़ोन आया, उसने कुछ गलत किया था, काम नहीं कर रहा था जो उसको बोला, उस पर चिल्लाया, वो काम हो गया। फिर किसी प्लम्बर को फ़ोन किया, कारपेंटर को फ़ोन किया, उसने ठीक से काम नहीं किया था, उस पर चिल्लाया, मेरा काम हो गया। ऑफिस में किसी ने ठीक से काम नहीं किया, उस पर शोर मचा दिया, काम हो गया। फिर बच्चे भी गलत किया, उन पर भी चिल्ला दिया, तो भी मेरा काम हो गया। बच्चे डिसिप्लिन्ड हो गए, सब लोग मेरा कहना मानने लग गए। सिनेरियो परफेक्टली वर्क्स लाइक दिस। करेक्ट। ये बिलीफ सिस्टम से हम रिएक्ट करते गए, काम होते गए, बच्चे कहना मानते गए, लोग मुझसे डरते गए, काम होते गए, वी अचीव्ड एंड अचीव्ड एंड अचीव्ड। लेकिन हर बार जब मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया, हर बार जब मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया, मैंने अपनी शक्ति को गवाया। तो शक्ति कैसे कम होगी? शक्ति तो बढ़नी चाहिए। इसको बोला काम हो गया, उसको बोला काम हो गया, उसको, और मैं पावरफुल हो गया ना। कौन सी एनर्जी यूज़ करके बोला? अगर सिर्फ बोला और काम हो गया इज फाइन। नहीं, गुस्से वाली एनर्जी। तो गुस्सा, हर बार जब गुस्सा किया, हर बार जब शोर मचा दिया, हर बार एक फोन उठाया, खट 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 चिल्ला दिया दूसरे पे, काम हो गया। एनर्जी कौन सी क्रिएट की? मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट की? आई द बीइंग कितनी टर्ब्यूलेंट एनर्जी क्रिएट की। एंड उसका प्रूफ है कि वो टर्ब्यूलेंट एनर्जी सिर्फ यहाँ नहीं डिस्टर्ब करती, उस क्षण अपना पल्स देख ले, उस क्षण अपना हार्ट बीट चेक कर ले, मुझे तो यहाँ पसीना भी आया था ज्यादा गुस्से में। यहाँ उस क्षण अपना ब्लड प्रेशर उसी क्षण चेक करवा ले। ये 3 पैरामीटर्स तो आप चेक करवा लो उस टाइम पे। कभी कभी ज्यादा गुस्से में तो हाथ कांपते हैं। यस, मुंह जबान लड़खड़ाती है, शब्द बदल जाते हैं सारे। अब बात हो गई, काम हो गया। टर्ब्यूलेंट इतना, सी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी। वी हैव सीन कि हर थॉट का बॉडी पर इफेक्ट होता है, लेकिन ये इफेक्ट तो उसी टाइम दिखाई देता है। मतलब वो टर्ब्यूलेंट थॉट पावरफुली टर्ब्यूलेंट कितनी है कि उसका इफेक्ट उसी समय बॉडी पर मैनिफेस्ट हो गया सारा। अब 10 मिनट बाद बात खत्म हो गई, उतनी देर में कोई और बात आ गई, मैंने फिर वो वाला मेथड यूज किया, क्योंकि नाउ इट्स बिकम माय बिलीफ सिस्टम। एंड यू नो नाउ दिस हैज बिकम अ सेंस ऑफ पावर फॉर मी, आउटर पावर, कि मैं बोलता हूँ काम हो जाता है। सिस्टर इजी भी तो हो गया ना काम। हाँ, काम हो गया ना, चुटकी में काम हो गया। अब जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, for me to feel powerful, I will need to always be sure that other people are in my control. For me to, फिर से ध्यान से देखते हैं, because it's very deep और इसकी हर एक की चेकिंग होने होती मुझे है। दोबारा सुनना है। जितना हम आज, क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमारे कंट्रोल में रहे, लोग मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहूँ वैसा होना चाहिए। बिकॉज जब ऐसा होता है, आई एम पावरफुल। चाहे वो एक फादर है, एक हस्बैंड है, एक मालिक है, एक दोस्त है, कुछ भी, दैट साइन ऑफ पावर, दैट साइन ऑफ कंट्रोल। आई एम कंट्रोलिंग, आई एम द पावरफुल वन। सब मेरे भी करती हैं। हाँ, सो इट्स नॉट अबाउट मैन, इट्स अबाउट द सोल, इट्स एवरीबडी। ये क्यों? और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना अंदर मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने मन पर, अपने शब्दों पर, अपने हाथ पर भी धीरे धीरे कंट्रोल नहीं है, जितना अपने पर कंट्रोल नहीं, सो आई स्टार्ट बिकमिंग पावरलेस ना, एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ कंट्रोल। एक मिनट, मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। आपने कह दिया कि मैं जब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब तो आपने कह दिया कि मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो तब आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन चेकिंग कि लोगों को काम कराने का और कंट्रोल करने का तरीका कैसा वाला है। अगर मेरा गुस्सा निकलता रहता है तो दैट मीन्स मैं वीक हूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। हर बार बीमार हो रहे हैं, हर 10 मिनट बाद। अगर मेरा शरीर हर 10-15 मिनट बाद बीमार हो, आई विल से वीक बॉडी, नो। थोड़ा सा मौसम बदले, बीमार। थोड़ा सा पानी कुछ पी लिया, बीमार। थोड़ा सा एक हवा में कुछ बदला, बीमार। तो आई विल से वीक बॉडी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। आसपास देखो, उन लोगों के लिए भी तो वही मौसम बदला था ना, वो कैसे ठीक है सभी? डॉक्टर विल से वीक बॉडी, अपने को स्ट्रांग बनाओ। सिमिलरली बात आई बीमार, फिर कुछ हुआ, फिर बीमार,
फिर थोड़ा सा तो बात नहीं भी आई तो भी बीमार, कहेंगे इनको तो बिना बात के गुस्सा आता है, क्योंकि अब मेरी बीमारी इतनी बढ़ती गई, आई 10 मिनट रही, फिर 10 मिनट ठीक हुई, फिर 10 मिनट रही, धीरे धीरे वो 10 मिनट बीमारी 15 मिनट एक्सटेंड होती रही. देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंगर स्टार्टेड बिकमिंग माई वे ऑफ लिविंग, माई नेचर. फिर लोग कहेंगे बीइंग एंगर, अब समझ में आया मुझे. बीइंग एंगर. देन आसपास के लोग कहेंगे इनको तो बिना बात के भी गुस्सा आता है, मतलब बात कुछ चाहिए ही नहीं इनको अब गुस्सा करने के लिए, ऐसे ही गुस्सा कर देते हैं. क्योंकि आई हैव गॉट इनटू द पैटर्न. पहले क्या हुआ था, बड़ी बात आई, गुस्से का तरीका यूज किया, फिर धीरे धीरे देखा रिजल्ट मिला, काम हो गया. आई सेड दिस इज नाइस, मेरा काम हो जाता है, सब लोग मेरी बात सुनने लगते हैं. आई स्टार्टेड यूजिंग इट मोर ऑफन. धीरे धीरे फिर छोटे छोटे काम के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया. फिर मेरा बन गया वो संस्कार. नॉर्मल बात करते करते भी हो जाता है. देन बिना कोई काम के भी इरिटेट हो जाएंगे. अब जितनी बार हुए, टर्ब्यूलेंट एनर्जी क्रिएट की, मन पर भी असर हुआ, शरीर पर भी असर हुआ, रिश्तों पे तो खैर प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन मेरी अपनी पावर, एवरी टाइम आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम हेल्थ टू डिजीज. एवरी टाइम, अगर मैं साल में 5 बार बीमार पड़ती थी पहले, अब मैं 20 बार साल में बीमार पड़ूं तो इज साइन द बॉडी बिकमिंग वीक. इसी तरह अगर मेरे को दिन में 1 बार गुस्सा आता था, आज अगर मेरे को दिन में 5 बार गुस्सा आ गया, माइंड बिकमिंग वीक, एंड विच मीन्स पावर कम होती जा रही है. जितनी, अब ये बहुत डीप साइकिल कैसे बन जाएगा, ये डीप एडिक्शन कैसे बन जाएगी, जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल will increase. फिर से कहिए. जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना the need to have power over other people will increase to feel powerful. My God. Suppose I'm in control of myself right now, okay? If I'm in control of myself, I know I'm powerful. Powerful in the sense कि मुझे अपने पे गारंटी कि अगर परिस्थिति अच्छी नहीं भी होगी, I'll be fine. This is power. Power not over situation, power not over people, power over myself. ये गारंटी, ये अगर अपने पे गारंटी है कि it means मेरे पे अपने पे गारंटी है, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, अगर मौसम ठीक नहीं भी हुआ तो I'm fine. जब इतना पावरफुल होंगे तो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना ये पावर नहीं होगी मेरे लिए, बिकॉज आई नो आई एम पावरफुल. लेकिन जब अंदर पावर कम होती जाएगी, लोगों के ऊपर पावर, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी. अब जितनी ये बढ़ती जाएगी और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर हम और ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उतना अंदर की पावर और कम होती जाएगी. ना दिस इज अ डाउन स्लाइड.